इमेजिन कीजिए एक उड़ती हुई प्लेन, रात का अंधेरा, तेज बारिश और फिर एक आदमी जो 10,000 फीट की हाइट से जंप करके हमेशा के लिए गायब हो गया। ऐसी मिस्ट्री जो 50 साल बाद भी अनसॉल्व्ड है। 1971 के कोल्ड नवंबर नाइट में हुआ कुछ ऐसा जिसने अमेरिका की FBI को आज तक परेशान कर रखा है। $2,000 की रॉबरी, एक परफेक्ट प्लान और फिर एक ऐसा डिसअपीयर एक्ट जो हिस्ट्री के सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया है। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे फेमस एंड सबसे स्मार्ट लुकिंग हाईजैकर की कहानी। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने न सिर्फ FBI को चकमा दिया बल्कि अपने परफेक्ट प्लान से पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला दिया। यह है DB कूपर की स्टोरी, जिसने FBI की हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है। 24 नवंबर 1971, पोर्टलैंड सिटी का एयरपोर्ट। टेम्परेचर था 13 डिग्री सेल्सियस। हल्की बारिश हो रही थी। इस दिन एक मिडिल एज्ड बिजनेसमैन एयरपोर्ट पे एंटर करता है। ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, डार्क सनग्लासेस और एक ब्रीफ केस। बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस ट्रैवलर जैसा लुक। हाइट अराउंड 6 फीट, एज थी 40-45 ईयर्स के बीच। उसके फेस पे एक कामनेस थी, जैसे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हो। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पे जाकर उसने फ्लाइट 305 की टिकट ली। पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट। नाम बताया डैन कूपर। काउंटर स्टाफ को यह नाम याद रहा क्योंकि यह नाम किसी फेमस बेल्जियन कॉमिक बुक कैरेक्टर जैसा साउंड कर रहा था। सिर्फ 30 मिनट्स की फ्लाइट थी ये। सिक्योरिटी चेक में कूपर का ब्रीफकेस चेक हुआ। 1971 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज जैसी स्ट्रिक्ट नहीं थी। ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना कोई स्पेशल स्कैनिंग। बेसिक चेकिंग के बाद कूपर बोर्डिंग एरिया में चला गया। बोर्डिंग के टाइम कूपर ने अपनी सीट 18 ली। सबसे लास्ट रो में यह सीट होती है। इकोनॉमी क्लास का टिकट था, पर उसका बिहेवियर बहुत सोफिस्टिकेटेड था, सो किसी को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। प्लेन में टोटल 36 पैसेंजर्स थे। उन पैसेंजर्स में फैमिलीज थी, बिजनेसमैन थे, नॉर्मल ट्रेवल्स थे। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ बैठकर एक ऐसा पैसेंजर सफर कर रहा है जो कुछ ही देर में अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा। टेक ऑफ के 20 मिनट्स बाद जब प्लेन 10,000 फीट की हाइट पे उड़ रहा था, कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस को बुलाया। फ्लोरेंस 23 साल की थी, एक्सपीरियंस एयर होस्टेस। कूपर ने उसको एक एनवेलप दिया, बिजनेस एनवेलप, व्हाइट कलर का। फ्लोरेंस को लगा कि ये कोई नॉर्मल फ्लर्टिंग अटेम्प्ट है। उनके साथ अक्सर ये होता रहता है, पर कूपर की नेक्स्ट लाइन सुनकर फ्लोरेंस के भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मिस, आई सजेस्ट यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड द नोट। नोट में लिखा था पूरे क्लीन हैंड राइटिंग में, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, फॉलो माई गाइडलाइंस। फ्लोरेंस ने नर्वसली कूपर के पास जाकर पूछा, मुझे क्या करना है? कूपर ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा खोला। फ्लोरेंस ने उसमें देखा, उसमें बॉम्ब प्लांटेड था। कूपर ने एक्सप्लेन किया कि ये बॉम्ब है और अगर उसकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो उसे ये यूज करना पड़ेगा। कूपर की डिमांड्स थी $200,000 कैश, जो कि सिर्फ $20 के नोट्स में होने चाहिए। 4 पैराशूट्स, सिएटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के टाइम फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए और कोई पुलिस या FBI नहीं दिखनी चाहिए। एंड एक स्पेशल नोट, पैसेंजर्स को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। फ्लोरेंस ने ये डिमांड्स कॉकपिट में जाकर पायलट्स को सुनाई। पायलट्स ने तुरंत FBI को कांटेक्ट किया। FBI के पास 2 ऑप्शंस था, या तो कूपर्स की डिमांड्स मान ले या फिर 36 पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क में रखे। सो उन्होंने कूपर की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सिएटल एयरपोर्ट पे FBI और पुलिस फुल एक्शन में थी। $200,000 प्रिपेयर किए गए, सारे $20 के नोट, जिनका हर एक सीरियल नंबर नोट किया गया। बिकॉज FBI की स्ट्रेटेजी थी, अगर कभी इन फ्यूचर ये पैसे कहीं यूज होंगे तो पता चल जाएगा एंड कूपर को ट्रेस किया जा सकता है। FBI ने जानबूझकर 2 ट्रेनिंग पैराशूट्स दिए जो रियल स्काई डाइविंग में यूज नहीं होते। उन्हें लगा कि अगर कूपर एक अनट्रेन्ड जना है तो उसे ये पता नहीं चलेगा, पर कूपर ने एक नजर में ये ट्रेनिंग पैराशूट्स आइडेंटिफाई कर लिए एंड उसने नए पैराशूट्स की डिमांड करी। थोड़ी देर बाद सिएटल एयरपोर्ट पे ये फ्लाइट लैंड हुई। कूपर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, प्लेन को दूर पार्क करो और लाइट्स को डिम रखो और सिर्फ एक पर्सन ही मनी लेकर और पैराशूट्स लेकर फ्लाइट की तरफ आएगा। ग्राउंड स्टाफ ने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। अब कूपर ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने सारे पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया पर क्रू मेंबर्स को रोका। उसका प्लान क्लियर था, कम हॉस्टेजेस होंगे तो कम रिस्क होगी। फिर उसने टीना नाम की एक एयर हॉस्टेस को चूज किया मनी को कलेक्ट करने के लिए। FBI टेंशन में थी। उनके पास कूपर को पकड़ने का चांस था, पर
3 क्रू मेंबर्स की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते थे। कूपर ने मनी बैग चेक किया, पैराशूट्स इंस्पेक्ट किए, सब परफेक्ट था। कूपर ने पायलट्स को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दी, फ्लाइट को टेक ऑफ करो एंड मैक्सिको की तरफ डायरेक्ट करो। पायलट्स ने बताया करंट फ्यूल में वहां जाना इम्पॉसिबल है। कूपर ने पायलट्स को स्ट्रिक्ट बोला, जस्ट टेक ऑफ एंड फ्लाइट का एल्टीट्यूड मैक्सिमम 10,000 फीट होना चाहिए, स्पीड 170 नॉट्स से कम एंड लैंडिंग गियर डाउन पोजीशन में होना चाहिए। पायलट्स ने ये नोटिस किया कि ये इंस्ट्रक्शंस कोई अनट्रेन्ड नहीं दे सकता। कूपर को प्लेन्स की टेक्निकल नॉलेज भी थी। देन प्लेन टेक ऑफ हुई और कूपर ने टीना को कॉकपिट में भेज दिया और वार्निंग दी, कोई स्मार्ट मूव नहीं होना चाहिए। अब प्लेन में पीछे सिर्फ कूपर था। रात का अंधेरा, तेज बारिश, टेम्परेचर माइनस में और 10,000 फीट की हाइट। एग्जैक्ट 8:13 पर कॉकपिट में एक प्रेशर चेंज नोटिस हुआ और एक इंडिकेटर से रेड सिग्नल दिया गया कि बैक डोर ओपन हो गया है। जब एयर होस्टेस ने जाके देखा तो ये वही मूवमेंट था जब कूपर ने जंप किया $200,000 के साथ। रात के अंधेरे में माइनस टेम्परेचर में एक अननोन लोकेशन पे कूपर ने वो किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मिड एयर जंप। FBI ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया। कूपर के बारे में जो पता चला, मिलिट्री बैकग्राउंड पॉसिबल था, एविएशन एक्सपीरियंस थी, केमिकल एक्सप्लोजिव्स की नॉलेज थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, सर्च एरिया थी वॉशिंगटन स्टेट का डेंस फॉरेस्ट एरिया, पर कोई ट्रेस नहीं मिला, ना पैराशूट, ना मनी बैग और ना कूपर। बट हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1980 में एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई। वैनकूवर के पास कोलंबिया रिवर के किनारे से $5,800 मिले, वही नोट्स जिनके सीरियल नंबर FBI के पास थे। ये डिस्कवरी ने इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दिया। 50 साल बीत गए, FBI ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया। वेरियस थ्योरीज बाहर आई, जैसे कूपर मिलिट्री वेटरन था, वो बोइंग का एक्स एम्प्लॉय था, वो सरवाइव नहीं कर पाया, वो डिफरेंट आइडेंटिटी में जिंदा है। 2016 में FBI ने ऑफिशियली ये केस को क्लोज कर दिया, पर कूपर की मिस्ट्रीज ने एविएशन सिक्योरिटी रूल्स चेंज करवा दिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स इंप्रूव किए, पॉप कल्चर में लेजेंडरी स्टेटस गेन किया। आज भी वर्ल्ड का ओनली अनसॉल्व्ड एयर हाईजैकिंग केस DB कूपर का, परफेक्ट क्राइम जिसका सोल्यूशन आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये थी DB कूपर की मिस्टीरियस स्टोरी। आप बताएं कमेंट्स में कोई ऐसी बात जो आपको अनयूजुअल लगी हो या कुछ सोचने पर आपको मजबूर किया हो। एंड आपको क्या लगता है कूपर का क्या हुआ होगा? क्या वो सरवाइव किया होगा या फिर परफेक्ट क्राइम के साथ परफेक्ट डिसअपीयरेंस? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज मैं आपके लिए लाऊंगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डार्क रियलिटी एंड ऐसी रियल स्टोरीज जिसे दबा दिया जाता है ताकि वो सिर्फ आप तक नहीं पहुंच सके। आपके अमूल्य टाइम के लिए धन्यवाद। थैंक यू।